आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम निशु है और मेरा विषय है आज़ादी के 7 दशक। यहाँ पर आज़ादी का तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति जो शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से आज़ाद हो। हमारे भारत देश की आज कुछ इस प्रकार की विडंबना बन गई है कि भारत देश में ही भारतीयों द्वारा हिंदी भाषा बोलने में कहीं ना कहीं असहज समझते हो अपने आप को। यदि किसी स्थान पे कोई व्यक्ति हिंदी में वार्तालाप कर रहा होता है तो अन्य व्यक्ति द्वारा उसको एक उपाधि दी जाती है अशिक्षित की। आज हमारे ही भारतीय द्वारा ही मातृभाषा को अशिक्षित करार दिया गया है। हमारे भारत देश में शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा में यौन शिक्षा भी बहुत अहम जगह रखती है, अपना स्थान रखती है। इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे विद्यालयों में ही यौन शिक्षा पर कोई बातचीत नहीं होती है। हमारे अध्यापक द्वारा ही हमें अप्रत्यक्ष रूप से इस चीज़ का बोध करा दिया जाता है कि यौन शिक्षा एक अश्लील बातें होती हैं जो सबके समक्ष नहीं करनी चाहिए। ये एक गंदी बातें होती हैं और हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि रोज़ाना ही हमारे आसपास के समाज में इतने बच्चे होते हैं जो यौन शोषण का शिकार हो रहे होते हैं और बच्चे इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि उनके साथ कुछ गलत कार्य हो रहा है। और जो व्यक्ति उन बच्चों को यौन शोषण कर रहा होता है, कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं कि वो जो कार्य कर रहा है सही कार्य कर रहा है। और यही कारण है कि कल को जा कर के वो व्यक्ति बलात्कार करता है। इसीलिए आज भारत देश में बलात्कारियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि रोज़ाना बलात्कार के इतने मामले सामने आते हैं कि जो ये एक बहुत विचार करने वाला मुद्दा है वो आज एक आम मुद्दा बन के रह गया है। कोई इसके ऊपर आप बात करने से किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, ये सामान्य बात हो गया हर किसी के लिए बलात्कार। हमारे भारत देश में जो पीड़िता होते हैं, जब वो न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि हमें वहाँ न्याय की प्राप्ति होगी, हमारे न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है? न्यायालय से न्याय इतना विलम्ब से मिलता है और कभी कभी तो न्याय मिलता ही नहीं है। जो न्याय विलम्ब से मिलने वाला न्याय होता है वो कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में ही आता है। हमारे न्यायालय द्वारा ही जब अपराध किया जाएगा तब जब भारत की जो आम जनता है क्या वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगी? जब भारत सरकार भारत न्यायालय द्वारा ही निर्णय इतनी विलंबता से आएगा तो आज हमारे देश को आज़ाद हुए 7 दशक हो चुके हैं। इन 7 दशकों के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं वैसी की वैसी जैसे पहले थी। महिला को आज भी जूती के समान समझा जाता है। यदि महिलाएं अपने इच्छाओं को पंख देने की सोचती है, अपनी सपनों को उड़ान भरने की सोचती है, तो उस महिला के जो सपने होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, उनको दबा दिया जाता है। उनके पैरों में बेड़ियाँ बांध दी जाती है। घर के इज्जत की, माता पिता के सेवा की, बच्चों के ममता भरे प्रेम को, इन सब की एक बेड़ियाँ बांध दी जाती है महिला के पैरों में, जिस प्रकार वो अपने सभी सपनों को पीछे कहीं छोड़ देती है। अब यहाँ बात की जाए हमारे जो नेता होते हैं, जो आम जनता के जो रक्षक होते हैं, आम जनता की जो परेशानियों को समझ के उसका निदान करने वाला होते हैं, आज वही नेतागण, आज वही हमारे जो सेवक हैं हमारा इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं वोट पाने में वो धार्मिक मुद्दों पर कटाक्ष करते हैं, धार्मिक मुद्दों को बढ़ावा देते हैं, धार्मिक मुद्दों को बढ़ावा दे करके कहीं ना कहीं खून खराबे, दंगे फसाद कराते हैं और इन्हीं के बीच वो अपना भ्रष्टाचार कार्य करके अपनी झोली भरते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, हम आज़ाद उस दिन होंगे जिस दिन हम शारीरिक व मानसिक दोनों रूपों से आज़ाद होंगे। उस दिन भारत सही मायनों में आज़ाद कहलाएगा। धन्यवाद।